रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं और इसी के साथ यूक्रेन का महाविध्वंस भी शुरू हो गया है। यूक्रेनी सेना और रूस में दाखिल हो चुके उसके एजेंट ने रूस के आधा दर्जन शहरों में ऐसा विस्फोट किया कि क्रेमलिन दहल गया। रूस में घुसे यूक्रेनी एजेंट इस वक्त रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। रूसी सुरक्षा एजेंसियां यूक्रेनी जासूसों की तलाश कर रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। रूस की धरती पर अब नई लड़ाई शुरू हो गई। रूस के शहरों में यूक्रेन के जासूस घुस गए। यूक्रेन के यही जासूस अब रूस के अंदर हमले कर रहे हैं। रूसी शहरों में भड़की ये आग इसी बात की गवाही दे रही है। एक तरफ यूक्रेनी फोर्स रूस में ड्रोन हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ रूस में घुस चुके यूक्रेन के एजेंट विस्फोट कर रहे हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सैन्य और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूक्रेनी फोर्स इन्हीं ठिकानों पर हमले कर रही है। रूस के सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो, पावर स्टेशन और ऑयल रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। 15 मार्च 2024 इसी तारीख को रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हुए हैं, लिहाजा यूक्रेन ने इस दिन रूस की धरती को बारूदी बारिश से नहला दिया। रूसी सैन्य और एनर्जी ठिकानों पर जो हमले हो रहे हैं, उसे यूक्रेन रूस के अंदर घुस चुके अपने एजेंट के जरिए करवा रहा है। यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों ने खतरनाक साजिश के तहत रूस के बेलगोरोद में घुसपैठ करने की कोशिश की। यूक्रेनी सेना की ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। घुसपैठ कर रहे उसके 195 सैनिक मारे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो भी जारी किया है। ये उन यूक्रेनी सैनिकों के हथियार हैं जो रूस में घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए। ये बात सही है कि यूक्रेनी सेना की घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन एक सच ये भी है कि दर्जनों सैनिक रूस के अंदर दाखिल होने में कामयाब भी हो गए। रूस के अंदर पहुंचे ये वही यूक्रेनी जवान हैं जो अब हाथ लगाकर जगह जगह हमले कर रहे हैं। रूस के कलुगा में यूक्रेनी फोर्स ने ऑयल रिफाइनरी पर 3 ड्रोन हमले किए। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लगी। तवेर में यूक्रेनी सेना ने विस्फोट किया तो एक बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। ओरुल में यूक्रेन ने रूसी सेना के उस ट्रक को उड़ा दिया जो हथियार लेकर जा रहा था। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के सेल्फ प्रोपेल्ड गन को तहस नहस कर दिया। खार्किव में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सेना के सैन्य वाहन को जला दिया। लीबन में यूक्रेन ने रूसी सेना के 2 BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को भस्म कर दिया। ओडेसा में यूक्रेन ने रूसी सेना के एक कॉलम को खत्म कर दिया। लुहांस्क में यूक्रेन ने रूस के 2 हॉवित्जर तोप को तबाह कर दिया। यूक्रेनी सेना ने सबसे विध्वंसक हमला रूस के बेलगोरोद, कुर्स्क और कलुगा में किया। इन तीनों जगहों पर यूक्रेन के ड्रोन सेना ने धावा बोला। और यूक्रेनी फोर्स ने 24 घंटे के अंदर रूस में कितना बड़ा विस्फोट किया है, इस विस्फोट में रूसी सेना को कितना चोट पहुंचा है, अब इसे भी समझिए। रूस के तेवर में
रूस के तवेर में यूक्रेन के हमले में एक अपार्टमेंट और गैस स्टेशन जल गया और बेल्गोरोड में यूक्रेन ने इतना भीषण हमला किया कि यहां आपातकाल लग गया। यूक्रेनी हमले में रूस का कमांड सेंटर और हथियार गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गया। वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के पावर स्टेशन और गैस पाइपलाइन पर अटैक किया है। कालुगा में रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने 3 ड्रोन दागे और विस्फोट के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। और उधर उरूल में यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करने की कोशिश की तो पोम इलाके में रूस के ऑयल डिपो और गैस पाइपलाइन पर धावा बोला गया। यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर इस वक्त रूस के सैन्य और एनर्जी ठिकाने हैं। यूक्रेन इन्हीं को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटा जा सके। यूक्रेन ने बेल्गोरोड और कुर्स्क में इतना भीषण हमला किया कि इन दोनों शहरों में आपातकाल लग गया। बेल्गोरोड में तो सभी शॉपिंग सेंटर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है ताकि यूक्रेन के ड्रोन अटैक में बड़ी तादाद में लोग मारे ना जाएं। यूक्रेन ने रूस की धरती पर यह हमला उसी दिन किया जिस दिन वहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हुई। इस बात से बौखलाई रूसी सेना ने भी पलटवार किया। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन के 10 शहरों पर हमले कर रही है। डोनेत्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेन की इन्फेंट्री यूनिट को खत्म कर दिया। डिप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने बड़ा हमला किया। अटैक में 1 दर्जन यूक्रेनी सैनिक मारे गए। सूमी में रूस ने एक साथ 11 जगहों पर ड्रोन हमले किए। यहां भी कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। रूस ने अवदीव्का में ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। यूक्रेन के विनित्सिया में रूस ने एक अपार्टमेंट पर मिसाइलें बरसाई। 3 लोग मारे गए, कई जख्मी हो गए। आधी रात को रूस ने यूक्रेन पर 8 मिसाइलें और 27 ड्रोन दागे। यूक्रेन का दावा है कि उसने सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। रूसी सेना यूक्रेन पर लगातार बारूदी वर्षा कर रही है, लेकिन सच ये है कि 24 घंटे के वार पलटवार में सबसे ज्यादा नुकसान रूस को हुआ है। रूस के लिए खतरा अब और बढ़ गया है। रूस के अंदर यूक्रेनी सैनिक और जासूस घुस चुके हैं। ये रूसी शहरों में ब्लास्ट कर रहे हैं। अगर रूस इन्हें जल्द नहीं पकड़ पाया, अगर पुतिन इस खतरे से नहीं निपट पाए, तो इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।